स्वागत है आपका डार्क टीवी इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं शैतान के बारे में, जिससे अंग्रेजी में सैटन कहा जाता है। इस वीडियो में हम अनेक प्राचीन किताबों के आधार पर सैटन की पूरी कहानी बताएंगे। वास्तव में क्या है सैटन? क्यों बुरी शक्तियां सैटन के लिए काम करती हैं? सैटन ने अब तक किस किस को अपने वश में किया है? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट से। सेंट मोजेस के लगभग 800 साल बाद ओल्ड टेस्टामेंट बनाया गया। ओल्ड टेस्टामेंट जीसस के पहले बनाया गया था, और उसकी माने तो ईश्वर ने सबसे पहले बनाए हुए कुछ एंजल में से एक था लूसीफर। लूसीफर ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना थी। यह दिखने में तो अच्छा था ही, परंतु इसके पास बाकी एंजल से कई गुना अधिक शक्तियां थी। इसके पास लोगों को वश में करने की शक्ति थी। इसी वजह से ईश्वर अपने कई कामों में लूसीफर की मदद लेते थे। पर कुछ ही दिनों में लूसीफर अपने आप को ईश्वर से बढ़कर मानने लगे। वो जानता था कि वो अकेले ही ईश्वर को नहीं हरा सकता, इसलिए वो बाकी एंजल्स को अपनी तरफ करने लगा। कुछ एंजल्स लूसीफर की तरफ आने लगे और कुछ ईश्वर के वफादार रहे। इन्हीं में से एक था माइकल। सबको पता चल चुका था कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, और वैसा ही हुआ। उस युद्ध में माइकल और बाकी एंजल्स ने मिलकर लूसीफर को हराया, उसे चीफ ऑफ एंजल्स के पद से हटाया। माना जाता है कि माइकल उसे पूरी तरह मार नहीं सका, इसीलिए वो धरती पे आया। ईश्वर ने लूसीफर और उसके साथियों को हेवन से निकाल दिया। रेवलेशन किताब में 20.1.3 में कहा गया कि लूसीफर को एबिस में चेन से जकड़ कर रखा गया। बाइबल में एबिस एक ऐसी जगह मानी जाती है जो धरती के काफ़ी नीचे है, और वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। सैटन को वहाँ हजारों सालों तक चेन से जकड़ कर रखा गया और बाद में छोड़ दिया गया। जैसे ही वो वहाँ से छूटा, वो वापस से अपनी फौज तैयार करने में जुट गया। लूसीफर अपनी शक्तियों से लोगों को अपने वश में करना जानता था, और माना जाता है तभी से लूसीफर लोगों को वश में करता और उनसे ऐसे कार्य करवाता जो ईश्वर के खिलाफ है। अब बात करते हैं सैटन की। सैटन का मतलब होता है द एविल या डेविल। जब लूसीफर धरती पे आया, उसे सैटन कहा जाने लगा या फॉलन एंजल कहा जाने लगा। आप में से कईयों ने द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज मूवी देखी होगी। असल में उस लड़की का नाम एना एलिजाबेथ माइकल था। माना जाता था कि उसमें 6 असुरी शक्तियों का निवास था, और उन्हीं में से एक लूसीफर था। यह बात एना के प्रीस्ट ने भी मानी। आज भी कई लोगों का नाम लूसीफर रखा जाता है, और इसकी वजह यह है कि लूसीफर का मतलब बाइबल में द मॉर्निंग स्टार और द शाइनिंग वन कहा गया है। अब चलिए जानते हैं उसका रूप कैसा था। बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट में इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती, पर रिवीलेशन बुक में कहा जाता है जब माइकल और बाकी एंजल्स ने लूसीफर से युद्ध किया, तब एंजल्स ने ड्रैगन और पुरातन सर्प यानी एंशिएंट स्नेक लूसीफर को हराया। इसी से कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शैतानों का रूप ड्रैगन या फिर किसी एंशिएंट स्नेक जैसा है। चलिए चलते हैं हिब्रू ग्रंथों में। हिब्रू एक प्राचीन भाषाओं में से एक है।
कुछ हिब्रू ग्रंथों में सैटन के बारे में कहा गया है कि इसके कई सींग होते हैं और इसके हाथ में त्रिशूल होता है। और हम आज के सैटनिज्म धर्म की माने तो सैटनिज्म धर्म में बैफोमेट की मूर्ति स्थापित की गई है और उसी को पूजा जाता है और माना जाता है। बैफोमेट की मूर्ति बहुत पहले नाइट टेम्पलर नामक एक जादूगर पूजा करते थे और सैटनिज्म ने इस मूर्ति को स्वीकार किया है। सैटनिज्म की शुरुआत कैसे हुई? बैफोमेट क्या है? नाइट टेम्पलर क्यों सैटन को पूजते थे? इल्यूमिनाटी क्या है और क्या है डेविल्स बाइबल? इन सारे रहस्यों को हम अगली वीडियो में बताएंगे। जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी लूसीफर और सैटन के बारे में क्या राय है यह हमें कमेंट्स के जरिए बताना ना भूलें।